आइए जानें आपका स्वास्थ्य आयुर्वेद के मतानुसार। भाग 3। मित्रों, आयुर्वेद एक समग्र जीवन विज्ञान है जिसका आविर्भाव ही विश्व मानव को आदि व्याधि मुक्त स्वस्थ अक्षुण यौवन भरा जीवन जीने के लिए ऋषिगणों द्वारा हुआ है। मानव जीवन के जितने भी पहलू हो सकते हैं सभी को आयुर्वेद में स्पर्श किया गया है। सर्वाधिक महत्व जीवनचर्या के सुव्यवस्थित परिपालन पर इस विधा में दिया जाता रहा है। ऋषिगणों का मत रहा है कि यदि दिनचर्या सही हो तो कभी बीमार होने का कोई कारण ही नहीं पैदा होगा। स्वास्थ्य वृत्त समुच्चय प्रकरण में विद्वान ऋषियों ने देश काल की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए नियम उपनियम बनाए हैं। यदि उनका कुछ प्रतिशत भी हमारे जीवन में उतर सके तो आज की भाग दौड़ से भरी दुनिया में हमारा अस्पतालों का चक्कर, दवाओं का खर्च काफ़ी कुछ बच सकता है। विगत 2 अंकों में जारी इस लेखमाला में आयुर्वेद के मतानुसार दैनंदिनीय जीवनचर्या पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि रोज़मर्रा की ये गतिविधियाँ लगती तो छोटी छोटी सी हैं, किंतु इसके परिपालन पर ही स्वास्थ्य टिका है। यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य प्रयोजन कितना पवित्र है। स्वर्ग में अच्छे स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले धर्म निष्ठा महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन धर्म का पालन करने की दृष्टि से किया है, न कि काम या धन प्राप्त करने की दृष्टि से। आज हम स्थिति ठीक उल्टी देखते हैं, जब चारों ओर कामेच्छा के अभिवर्धन, जीवनी शक्ति के हास या धन हरण की दृष्टि से चिकित्सा एक व्यवसाय व अधर्ममय प्रयोजन वाला कर्म बनता चला गया है। आयुर्वेद के स्वास्थ्य के नियमों की विगत अंकों में की गई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत लेख में संध्या उपासना एवं योगाभ्यास तथा भोजन लेने के नियमों उपनियमों की चर्चा करेंगे। प्रातःकाल जल्दी उठना, व्यायाम अभ्यंग के पश्चात स्नान वस्त्र धारण के बाद हर व्यक्ति के आध्यात्मिक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि वह नैमित्तिक कर्म के रूप में संध्या उपासना एवं योगाभ्यास के क्रम को अपनाएं। प्रातः गायत्री मंत्र के साथ संध्या करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, बुद्धि यश कीर्ति तथा ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति होती है। उपासना आत्मा की खुराक है। शरीर का आहार जितना अनिवार्य नहीं उतना आत्मिक आहार अनिवार्य है। चाणक्य नीति में कहा गया है, यदि संध्या को जीवन का आधार कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। संध्या के रूप में प्रारंभिक कर्मकांड जिसमें षटकर्म के रूप में पवित्रीकरण, आचमनम, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास एवं पृथ्वी पूजन जैसे कुछ अभ्यासों से वह पृष्ठभूमि बनती है जिससे दिन भर स्फूर्ति उल्लास का संचार बना रहता है। इस अभ्यासों के माध्यम से शरीर के अंग प्रत्यंगों को नित्य प्रशिक्षण मिलता है एवं शरीर के एक एक कोष में प्राण शक्ति का संचार होता है। संध्या यदि संभव हो तो त्रैकालिक प्रातः शाम को की जानी चाहिए। यदि संभव ना हो तो 10 मिनट का सही प्रातः शयन अवश्य कर लेनी चाहिए। विशेषता संध्या काल में संध्या उपासना में महत्व गायत्री जप का है, जिसमें जितना भाव विहाल होकर जप किया जाएगा उतना ही प्रतिफल निर्मल बुद्धि के रूप में प्राप्त होगा। सद्बुद्धि की अवधारणा, उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना के साथ अपना कोई इष्ट मंत्र गुरु मंत्र हो इसका जप भी किया जा सकता है, पर गायत्री मंत्र की महिमा असंदिग्ध है। योगाभ्यास के क्रम में प्रज्ञा योग के विभिन्न आसन मुद्राओं को गहरी श्वास के साथ संपन्न किया जा सकता है। इससे शरीर में हल्कापन, मन में प्रफुल्लता का संचार होता है, शरीर चुस्त बनता है। आर्य समाज में महर्षि दयानंद ने दैनिक संध्या को बड़ा महत्व देकर वैदिक धर्म के आधारों को सशक्त बनाने का प्रयास आज से 1 शतक पूर्व किया गया था। गायत्री परिवार ने उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में सूर्य नमस्कार का महत्व तो जितना बताया जाए कम है। मत्स्य पुराण में उल्लेख आता है, अर्थात जो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य नमस्कार रूपी योग अभ्यास करते हैं उन्हें इस जन्म में ही नहीं आने वाले अनेक जन्म जन्मांतरों में भी दरिद्र उत्पन्न नहीं होता। एक विलक्षण प्रयोग के रूप में प्रज्ञा योग जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा एक शोध निष्कर्ष के रूप में जन जन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया सूर्य नमस्कार का ही एक युगानुकूल संस्मरण है। संध्या का महत्व आयुर्वेद में कितना प्रतिपादित किया गया है, इसका परिचय साहित्यिक
सुभाषित वैद्य कर्म में इस प्रकार मिलता है, अर्थात संध्या के समय आहार, मैथुन, निद्रा तथा अध्ययन घोर परिणामकारी होता है। अतः उस समय विशेष को मात्र इस उपासना व प्राणायाम जैसे पूर्ण कर्मों में ही नियोजित करें। संध्या दिन रात्रि के बीच की वह कला अवधि है जिसमें न दिन का अंत दिखाई देता है न रात के नक्षत्र। गरुड़ पुराण में तो कहते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय निद्रा लेने वाले विष्णु को लक्ष्मी भी त्याग देती है। दूसरा प्रकरण है आहार ग्रहण करने का। यह दैनंदिन जीवन का प्रसंग है। शरीर रक्षा के लिए भोजन लेना ही पड़ता है। अन्न नलिका से जो कुछ भी शरीर के अंदर जाता है उसे आहार कहते हैं। यह आहार रस धातुओं में परिणित होकर शारीरिक अंगों का पोषण करता है, साथ ही शरीर की रक्षा करता है, क्षतिपूर्ति कर शरीर के विभिन्न अंगों की शक्ति बढ़ाता है, वह प्राणी को जीवित रखता है। युक्तिपूर्वक ग्रहण किया अन्न अमृत तुल्य है एवं यदि उसे सही विधि से सही समय पर न लिया जाए तो वह विष बन जाता है। इसलिए आहार ज्ञान का परिचय होना जरूरी है। जो अन्न सामने आता है उसको अमृत सम मानकर प्राण अग्निहोत्र विधि से सेवन करना चाहिए, तब वह पाप हर अर्थात रोग हर कहलाता है। आहार के संबंध में गीता स्पष्ट निर्देश देती है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त और चिकने स्थिर रखने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने से पदार्थ सात्विक वृत्ति वालों को प्रिय होते हैं। इसके विपरीत गीता कहती है कि जो सड़े गले, बासी, दूसरे के जूठे, अधपके, रस रहित, दुर्गंध युक्त, अपवित्र भोजन ग्रहण करता है अथवा पसंद करता है वह व्यक्ति तामसी होता है। रामायण में जटायु रावण संवाद के अंतर्गत आहार का प्रकरण भी आया है। यम जटायु नीति उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे सौम्य, जो अन्न सेवन करने पर विकार उत्पन्न न करके पच जाए वही अन्न सेवन किया जाना चाहिए। विष्णु पुराण में कितना आहार लिया जाए इसे स्पष्ट समझते हुए लिखा है कि ठोस अन्न से जहर का आधा और जल तथा पेय पदार्थ से चौथाई भाग भर दिया जाए और वायु रूपी द्रव के संचरण के लिए चौथाई भाग खाली रखा जाए। आज अधिकांश रोग पेट भरकर अति आहार के कारण शहरी वातावरण में होते देखे जाते हैं। शास्त्रों के निर्देश को ध्यान में रखा जाए तो समझ में आता है कि ऋषिगण का चिंतन कितना विज्ञान सम्मत रहा है। जठग्नि में प्रतिक्रिया स्वरूप अमाशय में वायु रूपी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यदि इसे खचाखच भर दिया जाए तो इन वायु रूपी पदार्थ का न केवल पेट पर अपितु हृदय पर भी दबाव पड़ता है। इंजाइना रूपी हृदय रोग इसी कारण आज अधिकाधिक लोगों में होता देखा जाता है। दूसरे जठर खाली न रहने से पाचक रस व भोजन का ठीक मिश्रण भी नहीं होता व पाचन संबंधी कई रोग जन्म लेते हैं। आहार भोजन ग्रहण करने के संबंध में मुख्यतः 5 सूत्र ध्यान में रखने योग्य हैं। ये हैं: क्या खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, कब खाएं एवं कैसे खाएं। यदि इन 5 को विधिपूर्वक समझ लिया जाए तो व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता। इन सब के बारे में विस्तार से इस धारावाही लेखमाला के क्रम में अगले क्रम में पढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े विस्तार से इसके विषय में लिखा है। इस लेख का समापन तो एक नीति सूत्र से करते हैं जिसमें बताया गया है कि आहार का सेवन विधि पूर्वक हो तो मनुष्य व्याधि मुक्त रहता है। चाणक्य सूत्र में कहा गया है, प्रथम किया हुआ भोजन ठीक पच जाने पर दूसरा भोजन करने वाले के पास कभी व्याधि फटकती नहीं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।